अस्सलाम वालेकुम यार, अभी हम नारायण होटल से निकल रहे हैं, अभी जीप किए और ये भाई हमारे साथ बड़ा ताबन करके हमारे साथ पहुँचे हैं। तो हम अपनी बाइक के साथ और ये पीछे देखें जनाब हमारी ये हमारी सारी टीम है अभी हम जो अभी सैफर बलूक के लिए रवाना हो रही है। तो अभी इंशाल्लाह ताला नारायण बगार के हम गुजर रहे हैं। ये सड़क पे आप देख रहे हैं नारायण बगार है। तो अभी थोड़ी देर तक इंशाल्लाह यहाँ की आबादी से निकल कर पहाड़ों में आ जाएंगे और दुआ कर रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला खैर करे ग्लेशियर खुल गया हो, क्योंकि ग्लेशियर ना खुलने की सूरत में हमें पैदल करना पड़ेगा और जो आखिरी वीक का जो हमारा प्रोग्राम है वो थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। तो अभी हम आपको दिखाएंगे, सामने जो नज़ारे होंगे वो दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें अभी हमारा दुश्वार रास्ता पथरीला रास्ता शुरू हो गया है। ये देखें इस पे अपनी गाड़ी लेकर आना इंतहाई बेवकूफ़ी की बात है, क्योंकि इस रास्ते में आप इब्तदाई में अपनी गाड़ी का नुकसान कर देंगे। ये देखिए ये कितना ख़तरनाक रास्ता है। ये इन ड्राइवर हजरात की बहुत ही ज़्यादा महारत है। अभी साथ में एक भाई ड्राइवर गुजरा है, जी वाला, उसने बताया है कि आगे रास्ता खुल गया है। हम तो बहुत टेंशन में आ रहे थे कि शायद अभी हमें पैदल सफ़र करना पड़ेगा आगे ग्लेशियर पे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आगे रास्ता खुल गया है। जा रहे हैं, देखते हैं कि रास्ता किस तरह खुला है। अल्लाह करे कि खुला ही हो ताकि हमें आसानी से हम सैफर मलूक झील की तरफ पहुंच सकें। अगर हम आसानी से सैफर मलूक झील की तरफ पहुंच गए तो हमारे पास टाइम ज़्यादा होगा, तो हम आपको आंसू झील की भी सैर करवाएंगे। Wow, it's amazing, so beautiful place. ये सारा ग्लेशियर पड़ा है। ये देखें ये सारा ग्लेशियर नीचे आया हुआ है। इंतहाई ख़तरनाक और दिल दहला देने वाला रास्ता है। ख़तरनाक रास्ते के साथ साथ एंजॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा एंजॉयमेंट है यहाँ पे। ये रुकावट लग गई है, सामने ग्लेशियर पड़ा है, सब गाड़ियां रुकी हुई हैं। ड्राइवर साहबान बोल रहे हैं कि हम कोशिश करते हैं कि निकल जाए यहाँ से, इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे निकल जाएं। ये रास्ता आगे बंद है, काम हो रहा है खोलने का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। निकल गई।
गाड़ी वाले ने हिम्मत की लेकिन गाड़ी वाला नहीं निकल सका। अभी हम पैदल कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ तक जा सकते हैं। देखें, ओए अभी से सांस फूल गया, आगे क्या होगा पता नहीं। ये फंसी हुई है गाड़ी, ये देख, ये देख। ग्लेशियर के पार आगे गाड़ियाँ खड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी दोबारा हम जीप को चेंज कर दिया है गाड़ी को, क्योंकि वहाँ पे ग्लेशियर की जो हमारे पास गाड़ी थी वो ग्लेशियर को नहीं क्रॉस कर रही थी, रास्ता बहुत ख़राब था। तो अभी यहाँ से हमने दोबारा पैदल चल के थोड़ा और दोबारा एक और जीप को हायर किया है, जो हमें ये भी जीप सैफ अल मलूक तक नहीं पहुँच सकती है। ये कह रहे हैं कि तकरीबन आगे भी तकरीबन 5, 10, 15 मिनट का रास्ता होगा। तो ये अभी भी आगे ग्लेशियर, तो जो हमारे जितने भी दोस्त हैं यहाँ पर आने वाले, तो उनको एक बात है कि वो कोशिश करें कि वो जुलाई अगस्त में है, उन दिनों में ये तकरीबन सारे रास्ते खुले होते हैं और ये परेशानी नहीं होती है। क्योंकि कल भी हम बाबू कटाप पे जा रहे थे, तो वहाँ भी यही मसला हो गया, आगे ग्लेशियर था, तो आधे रास्ते से वापस आना पड़ गया। तो अभी हम आपको आगे दिखाते हैं जो नज़ारे हैं, वो आप कैमरे की दूसरी तरफ करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि जहाँ बजा इस मौसम में आगे ग्लेशियर हैं। इस महीने में जब ग्लेशियर आ जाते हैं तो थोड़ी ये इन्जॉयमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है कि यही इन्जॉयमेंट है कि आप ग्लेशियर देखें। ऊपर आप दिखाएँ तो हफीज़ भाई आप ऊपर दिखाएँ, ग्लेशियर हैं बिल्कुल, और ये सारा ग्लेशियर अब नीचे आ रहा है। तो तकरीबन अभी ये 1-2 महीने तक यही हालत होगी जो हो रही है, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। तो ये रोड की हालत आप देख रहे हैं, ये सारा बर्फ़ वाला पानी है, ग्लेशियर पिघल कर नीचे आ रहे हैं। तो आपने पहले शुरू में आपको कहा था कि अपनी गाड़ियों का परहेज़ करें। तो अभी आप ये रोड की हालत देख रहे हैं। तो इस वक्त कोई मेरे ख्याल में हमारी जो राती गाड़ियाँ कोच वगैरह कार वगैरह वो नहीं आ सकती हैं। तो अभी आप ग्लेशियर देख रहे हैं, ग्लेशियर की वजह से ये रास्ता बिल्कुल ही ख़राब हो गया है, क्योंकि ऊपर के पूरे रास्ते से आप देख रहे हैं पानी आ रहा है, सामने ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो ये जो मौसम है थोड़ा तकलीफ दे है। फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। ये देखें जनाब, गाड़ी वाले ने हमें यहाँ उतार दिया है। यहाँ ग्लेशियर ही ग्लेशियर है, बर्फ़ ही बर्फ़ है, ये आप देख सकते हैं। इंतहाई खूबसूरत मौसम है। अभी हम पैदल सफ़र करेंगे। यहाँ पे सेल्फियाँ हो रही हैं, ये हमारे दोस्त सेल्फियाँ ले रहे हैं। ये वैस साहब हैं, वो बिलाल साहब हैं और इम्तियाज़ साहब। आ जाएं आगे, बहुत सफ़र है अभी। वो सिजाद साहब हैं जो आपको वक्तन फ़वक्तन आपको गाइड कर रहे हैं। ये रुमान है, ये भी थोड़ा थोड़ा आपको गाइड करता रहता है। इंशाल्लाह यहाँ से पैदल जाने की कोशिश करते हैं झील सैफ अल मलूक की तरफ। ग्लेशियर रास्ते में आ गए, ये आप सारा माहौल देख रहे हैं। तो हर बंदा अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। इंशाल्लाह आपको सैफ अल मलूक की मुकम्मल सैर करवाएंगे। ये सारा ग्लेशियर पड़ा है, ये देख, ये मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देख, ये ग्लेशियर है, ये देख। ये सिजाद भाई ने स्टिक ले लिया है। ये कहते हैं कि मेरा वज़न थोड़ा ज़्यादा है तो मैं ऐसे नहीं जा सकता स्टिक के बिना। अपनी सेफ्टी के लिए इन्होंने स्टिक ले ली है।
ये देखिए यहाँ पे बूट वगैरह मिल रहे हैं, ये स्टिक इधर भी मिल रही हैं। यहाँ पे इलाके वाले स्टिक और बूट्स देते हैं, जिसको चाहिए हो तो वो आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ पे जोकर बिल्कुल काम नहीं करते, जोकर 10 मिनट पे आपके नीचे से फट जाएंगे। यहाँ से प्लास्टिक वाला बूट हो या अच्छे वाला डेल्टा वाला या आर्मी वाला बूट हो तभी काम करता है, लोकल बूट काम नहीं करते, क्योंकि ग्लेशियर। ये देखिए ये काम लगा हुआ है, ये एक्सीवेटर लगे हुए हैं यहाँ पे लोगों की टूर्स वालों की आसानी के लिए यहाँ पे रास्ते खोले जा रहे हैं। ये इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं। नदीम आजा यार, यहाँ पे बहुत ही तंग रास्ता है। ये देखिए ये ऊपर से स्लाइडिंग हो रही है, ये देखिए ये स्लाइडिंग हो रही है, बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है। ये देखिए कितनी गहराई है यहाँ पे, एक बार पाँव फिसला बंदा गया। ये देखिए ये फाइनली दूर तो है, अभी हमारा कैमरा थोड़ा थोड़ा उससे कवर कर लेगा। ये देखिए फाइनली हम सैफर मलूक पे पहुंच गए हैं, हमें दूर से नज़र आ रही है। ये देखिए सामने नज़ारा देखें, अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल नज़ारा है। जो पैदल वाला हमारा रास्ता था उसकी सारी थकावट हमारी उतर चुकी है सैफर मलूक को देख के। ये देखें, मैं अपना कैमरा जूम करता हूँ, थोड़ा सा उससे कवरेज करता हूँ, फिर हम करीब जाके भी आपको दिखाते हैं। नहीं अजी कौन आए, ये देखें वो सामने सैफर मलूक झील है। ये आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा हो तो ये सैफर मलूक झील है। हम करीब से भी आपको दिखाएंगे, बिल्कुल अच्छे से दिखाएंगे। ये देखें आगे टोटली ग्लेशियर है, ये देखें टोटली ग्लेशियर है। बहुत ही खूबसूरत मौसम है, इंतहाई ब्यूटीफुल मौसम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो तमाम दोस्तों, हम बिलाखिर थोड़ा पैदल थोड़ा गाड़ियों पे सफ़र करके ये सामने आंसू झील है, आंसू झील पे पहुंच चुके हैं। इस वक्त आंसू झील की ये हालत है, जून शुरू हो चुका है और ऊपर बर्फ़ है, गर्मी थोड़ी शुरू हो चुकी है। नीचे पानी ग्लेशियर पानी बन के पिघल रहा है, ये दरियाए कुनहार है। आगे आप देखें नीचे अवाम बहुत आई हुई है, आप बिल्कुल अंदाज़ा करें ये सारा आगे आंसू झील का जो कह रहे थे लड़के, तो है तो मुश्किल है। वो सामने इधर अगर आप दिखाएं तो दो पहाड़ों के दरमियान से रास्ता है वैसे आंसू झील का, लेकिन अभी तमाम ग्लेशियर है, नहीं पता कि आगे क्या सूरत हाल है, लेकिन कोशिश करेंगे अगर मुकम्मल नहीं तो हम आपको थोड़ा आगे लेकर जाकर दिखाएं। तो ये सारा नज़ारा आप एक मिनट आज आ जाए हफीक भाई इधर के दिखाएं आप। ये नीचे हैं, ये पश्तून भाई हैं, ये जो अपना कहवा वगैरह का इनका प्रोग्राम होता है। तो अभी ये सामने आप देख रहे हैं सारा झील का नज़ारा है, लेकिन बर्फ़ जम चुकी है। ये हमारे दोस्त उधर कोई बना रहे हैं, फ़ोटो वगैरह बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह अभी हम आगे चलेंगे, क्योंकि अभी आगे जाना है, बहुत सारा टाइम लगना है। तो हम आपको थोड़ी देर के बाद जो भी अपडेट होगी नीचे जाएंगे, नीचे जाके आपको फिर बताते हैं कि क्या अपडेट है। ठीक है खैर, तो अभी थोड़ी देर के लिए अभी आप देखें, फिर आपके साथ इंशाल्लाह फिर रब्ता करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।